ब्रह्म राक्षस। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम मोहन सिंह था। मोहन सिंह को लोग मोहन जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर नया घर बनाने की सोची थी। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और वहां पर नया घर बना लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद मोहन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं करते। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? मोहन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वे कहने लगे, मेरे घर को तो तोड़कर अपना घर बना लिया है और इसे पूजा करने के लिए कह रही हो। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कभी दांत घिसते और कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर इन पर किसी का साया है, और यह तो ऐसे नहीं थे और ना ही ऐसी बातें करते थे जैसे कि इनके अंदर से कोई दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा। मोहन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एकटुक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी ने काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी मोहन जी की आंखें लाल हुई और वो कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ। तू क्या समझ रही है? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब उसका बच्चा वहाँ पर आ गया। मोहन जी ने उसे जोर से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, और ऐसा लग रहा था कि उसके सर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चों को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोहन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को उनकी तरफ से खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो? मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप कौन हो? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके। पेड़ लगाओगी फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, और फिर मैं चला जाऊंगा। तब मोहन जी की बीवी ने 101 बरगद के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज मोहन जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। तब मोहन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तब मोहन जी अचानक सही हो गए। तब मोहन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ तुम अच्छा करोगे तो एक दिन सब कुछ अच्छा ही हो जाता है।